जो बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री बाजू राज महारानी की, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की। श्रीराज जी महाराज का परम पवित्र स्थान, श्री जी की यह दिव्य भूमि श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम, जहां पर 1200 पारायण के माध्यम से स्वर्णिम महोत्सव का यह मंगलमय प्रसंग, जिसका आज तीसरा दिवस, ऐसे तीसरे दिवस में श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय जामनगर श्री 5 नवतनपुरी धाम से पधारे हुए परम पूज्य जगत गुरु आचार्य श्री योगसार श्री कृष्णमणि जी महाराज, उनके साथ पधारे हुए धाम से आदरणीय पंडित स्वामी जन, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के परम सम्मान्य विद्वान श्री धर्मोपदेशक श्री खेमराज पंडित जी महाराज, यहाँ पे बहुत सारे युवान और युवतियों को महामती प्राणनाथ जी महाराज का दिव्य संदेश में जो सराबोर कर रहे हैं, और जिन छटकते हुए चांद और चांद के सितारों को हम सब यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं, ऐसे विदुषी बहनें, युवान, उपस्थित धर्मपारायण सुंदर साथ जी, न्यास के आदरणीय समस्त न्यासीगण, यहाँ पे हमारे उपस्थित खास वाइस प्रेसिडेंट साहब भी हैं, और लास्ट में उनका नाम मैं लूँगा जो आज हकीकत में श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के अंदर में जो डायमंड हीरा, जो हीरा महामती प्राणनाथ जी महाराज सिर्फ बुंदेलखंड की धरती तक ही सीमित नहीं रखना चाह रहे थे, बल्कि अपने हीरे से हीरा को और बहुमूल्य बना करके 8 प्रकार के वहिष्ठ और परम धाम में जिन ब्रह्म प्रियाओं को जागृत किया जा रहा है, ऐसा दिव्य संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में जिन्होंने संकल्प लिया है कि मैं युवा और युवतियों को तारतम और वीतक और तारतम का प्रशिक्षण दे करके समाज का एक बहुत बड़ा उत्कर्ष काम मुझे करना है, ऐसे हमारे सम्माननीय पंडित श्री योगेश पांडे जी महाराज, जिनके लिए जोरदार तालियां आपको बजानी पड़ेगी, कुछ हमारे लिए भी रखिएगा। सुंदर साथ जी, जिस धरती पे हम बैठे हुए हैं ना, जिसे सिर्फ निजानंद संप्रदाय प्रणामी जगत में ही नहीं, विश्व के आध्यात्मिक धर्मशास्त्र जितने भी है, हर एक धर्मशास्त्र में जब हम खोजेंगे, बहुत गहराई में जाएंगे, तो दुनिया के सारे धर्मशास्त्र ये मानता है कि एक अवतार है, जिस अवतार का नाम है निष्कलंक बुद्धावतार। और उस निष्कलंक बुद्धा अवतार के संदर्भ में महामती प्राणनाथ जी महाराज जब विश्व ब्रह्मांड में आकर के उन्होंने देखा, खोजा, तो उनके सबसे महत्वपूर्ण 5 ऐसे बहुमूल्य रत्न मिले, जिनका नाम उन्होंने गिनाया। श्री सुखदेव जी महाराज, कबीर साहब, भगवान विष्णु, भगवान शिव और सनकादि के 5 अमूल्य संपत्ति को उन्होंने खोजा। और इसके बाद में उन्होंने श्री सुखदेव जी महाराज का नाम लेकर के कहा कि सुके अवतार सवे कहिया, पर बुध में रहिया उरझाई। यह महामती प्राणनाथ जी ने कहा। और महामती प्राणनाथ जी महाराज मतलब संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की ही बात नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांड से जो ऊपर जाती है दृष्टि, एक सूक्ष्म ब्रह्मांड आता है, और उस सूक्ष्म ब्रह्मांड में न जाने कितने दिव्य आत्माएं, महान विभूतियां हैं जो अखंड होकर के तैर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, परमानंद में खो गए हैं।
ऐसे दिव्य आत्मा को वही महामती प्राणनाथ जी ने देखा। किससे देखा? उनके पास में जो अक्षर ब्रह्म है, उस अक्षर ब्रह्म की बुद्धि से नहीं देखा, बल्कि उनके पास में एक तारतम है जो परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण श्रीराज जी महाराज का जागृत बुद्ध है, जिस तारतम को हम आज पारायण पाठ के रूप में भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो है तारतम। और यह जो 18,758 चौपाई के रूप में दर्शन दे रहा है ना, यह तारतम सागर, ये परम धाम के अंदर में कंचन वन के सिंहासन पे बैठे हुए परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी महाराज, परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की बुद्धि है, उनका ज्ञान है। वही तारतम, वही बुद्ध, वही जागृत बुद्ध परम धाम के अंदर में जो 12,000 ब्रह्म प्रियाएं हैं, परम धाम के अंदर में जो अक्षर ब्रह्म है, जिस अक्षर ब्रह्म को, ब्रह्म प्रियाओं को और श्यामा जी महारानी को परम धाम में परब्रह्म परमात्मा की संपूर्ण सत्ता साहिबी नहीं पता है। प्रेम का एक बूंद ही उनको सिर्फ पता है। वह सब कुछ जानकारी देने के लिए तारतम आया, और वह तारतम निष्कलंक बुद्धावतार महामती प्राणनाथ जी के पास में। उस तारतम से महामती प्राणनाथ जी महाराज ने देखा, 14 लोक ब्रह्मांड को देखा, 21 ब्रह्मांड को देखा, ब्रह्मांड से परे को देखा, और स्वयं उन्होंने अक्षरातीत धाम के एक एक गली को देखा। इतना ही नहीं, श्रीराज जी महाराज के स्वरूप को देखा, और इतना ही नहीं, बल्कि उस परब्रह्म परमात्मा के हृदय को देखा। आज हम लोग यहां सब बैठे हुए ना, हमें से कोई भी एक दूसरे के हृदय को नहीं देख पाते। भौतिक जगत में आप देख ले तो पति पत्नी का जो संबंध होता है, एक दूसरे को, दिल को पति पत्नी भी झांक करके नहीं देख पा रहे, नहीं जान पा रहे, नहीं समझ पा रहे। परम धाम में भी नहीं हो पाया। राज्य के दिल तक न तो श्यामा जी महारानी की बुद्धि पहुंच पाई थी, दृष्टि पहुंच पाई थी, न 12,000 ब्रह्मप्रियों की बुद्धि और दृष्टि पहुंच पाई थी। और जब इन दोनों की न पहुंच पाए तो अक्षर ब्रह्म अपने दृष्टि से और अपने बुद्धि से परब्रह्म परमात्मा के हृदय तक कैसे जा सकते हैं? असंभव है, असंभव। वही तारतम इस दुनिया में आया। उस तारतम से महामती प्राणनाथ जी महाराज ने देखा, उस परब्रह्म परमात्मा के हृदय को देखा, मन को देखा, उनके अंतःकरण में उठ रहा जो अनंत तरंगे, उन अनंत तरंगों को भी अक्षर ब्रह्म, उस परब्रह्म परमात्मा का अवतार निष्कलंक बुद्धावतार महामती प्राणनाथ जी ने दर्शन किया, देखा। और इसके बाद उन्होंने कहा, श्री सुखदेव जी महाराज के लिए कहा कि सुखे अवतार सबे कहिया पर बुद्ध मा रहिया उड़ जाए। जब निष्कलंक बुद्धा अवतार की बात करनी थी तो उन्हें समझ नहीं पाया कि आखिर ये है क्या, बुद्ध अलग है कि कल की अलग है, दोनों एक ही है कि दोनों अलग अलग है, दोनों का कार्य अलग अलग है कि एक ही कार्य है। इसलिए भागवत में निष्कलंक बुद्ध के ऊपर में बहुत प्रकाश नहीं डाला गया। महामती प्राणनाथ जी ने निरूपण की। इसलिए मैं कहता कि जब निष्कलंक बुद्धावतार की बात आती है तो ऐसे महामती प्राणनाथ जी महाराज ने संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को ये बता दिया तारतम से कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। आप पाप और पुण्य से ऊपर उठे हुए हो, पर कब? कि जब आप निष्कलंक के शरणागत हो जाओगे, तब तारतम के नजदीक आ जाओगे तब। और ऐसे निष्कलंक बुद्धावतार महामती प्राणनाथ जी महाराज 14 लोक ब्रह्मांड को देख रहे हैं।
21 ब्रह्मांड को देख रहे हैं, ब्रह्मांड के स्थूल रूप को देख रहे हैं, ब्रह्मांड को सूक्ष्म रूप को देख रहे हैं, ब्रह्मांड के कारण स्वरूप को देख रहे हैं, और इतना ही नहीं, ब्रह्मांड के महाकारण स्वरूप को भी महामती प्राणनाथ जी महाराज देख रहे हैं। इसके बाद उन्होंने एक अच्छी बात बताई जो मैं आपसे निवेदन कर देना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा कि इस बार आप ध्यान रखना कि इस बार का जो संसार है, ब्रह्मांड है, वह संसार, वह ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म ने नहीं बनाया है। हम लोग हर बार गाते हैं, ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब, ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए, और आने वाले समय के लिए कहा कि न होसी कब। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड पहले भी होता था, ब्रह्मांड बाद में भी होने वाला है, पर इस समय जो 3 ब्रह्मांड है, एक ही ब्रह्मांड को जो 3 पार्ट में, 3 भाग में बांट दिया गया है, काल माया, योग माया, प्रतिबिंब काल माया, जिसे हम प्रणामी धर्म के सिद्धांत अनुसार जानते हैं। ब्रज की लीला एक ब्रह्मांड, रास की लीला दूसरे ब्रह्मांड, जागने की लीला तीसरे ब्रह्मांड। इन तीनों ब्रह्मांड के लिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि ऐसे 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए न होसी नहीं होने वाला। और ऐसे ब्रह्मांड के लिए उन्होंने कहा कि ये बनाने वाले कौन, कारण क्या है कि ऐसे 3 ब्रह्मांड न तो कभी भविष्य भूतकाल में हुआ न भविष्य में होगा। क्या कारण है? कारण है कि इस ब्रह्मांड को, जो ब्रह्मांड पहले बनता था, मिटता था, अक्षर ब्रह्म बनाते थे, बाद में जो बनेगा और मिटेगा अक्षर ब्रह्म बनाएंगे और मिटाएंगे। पर यह जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड को स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी ने बनाया है, श्री कृष्ण ने बनाया है। और जिस समय में श्रीराज जी परमात्मा श्री कृष्ण ने बनाया, उस समय के दृश्य को महामती प्राणनाथ जी ने देख करके कहा कि जब वो 14 लोक ब्रह्मांड अपने दिल में लिया, किसने? कंचन बन के सिंहासन पर बैठे हुए परमात्मा ने 14 लोक ब्रह्मांड लिया। उसने मृत्युलोक को ध्यान दिया, उस मृत्युलोक के अंदर में भी भारतवर्ष को ध्यान दिया, और उस भारतवर्ष में भी बुंदेलखंड को ध्यान में रखा। और उस बुंदेलखंड के अंदर में भी यदि किसी धरती को आपने यदि पसंद किया, तो जिस धरती पे आज हम और आप बैठे हुए हैं, ऐसे परना की धरती को उन्होंने अपने दिल के अंदर में रखा हुआ है। सुंदर साथ जी, आपको पता लग गया कि मैंने कहा था कि हमारे लिए भी ताली रखना, पर आपने थोड़ी सी बेईमानी की। हाँ, हमारे योगेश पंडित जी के लिए आपने बहुत जोरदार तालियां बजाई। हाँ हाँ, आखिर मैं भी लोभी तो हूं ना। यह पन्ना की वह धरती है जहां मैं कहा करता हूं कभी कभी, आज भी भूतकाल में भी वैदिक मंत्रों का पाठ हुआ करता था, और उस वैदिक मंत्रों का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया जाता था, यज्ञ के माध्यम से, वेदोच्चारण के माध्यम से। और महामती प्राणनाथ जी महाराज वही मंत्रोच्चारण, वही पारायण और वही पाठ आज जो आप यहाँ दोबारा से पारायण। पता, मैं कभी कभी कहा करता हूं कि सूरत के धरती पे महामती प्राणनाथ जी महाराज ने स्तारतम के चौपाइयों को, रास प्रकाश खटित और कलश, इन 4 ग्रंथों की चौपाइयों को मंत्रोच्चारण करके, पारायण करके, पाठ करके बीजारोपण किया था सूरत के धरती पे, जो आज भी 15 दिन तक गायन किया जाता है। और वही जब महामती प्राणनाथ जी महाराज यहां पे आए, तो फिर 14 ग्रुप में 14 पालियां बना करके 24 घंटे तक रात और दिन जो 1200 पारायण रखा गया ना, ये 1200 पारायण का पारायण पाठ निरंतर चलता रहता था, निरंतर चलता रहता था। किस लिए? क्योंकि पन्ना परम धाम देख, आशिक के आराम देख। पन्ना को परम धाम कहा गया। कभी आपने सोचा?
सोचा कभी परम धाम? रंग महल कहाँ है? अक्षरधाम कहाँ है? यमुना की धारा कहाँ है? पुखराज कहाँ है? मानिक पहाड़ कहाँ है? हौज कौसर कहाँ है? बड़ेबन, मधुबन, महाबन ये कहाँ है? परम धाम का जो 25 पक्ष होगा वो परम धाम का 25 पक्ष ही परम धाम होगा। यहाँ है फिर भी पन्ना परम धाम दे। क्यों? एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ, बहुत बड़ा, कि परम धाम के अंदर में जो परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी महाराज है, उस परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी महाराज को परम धाम में हकीकत की लीला में 12,000 ब्रह्म प्रिय और श्यामा जी ये मान रही हैं कि ये कंचन बन के सिंहासन बैठे हुए परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी महाराज आशिक और मासिक की बात हुई तो उनको लगा कि ये तो मासूक हैं, आशिक नहीं, मासूक। पर परब्रह्म परमात्मा ने कहा कि इस परम धाम के अंदर में यदि आशिक कोई है तो श्यामा जी महारानी आप नहीं हो, 12,000 ब्रह्म प्रियाएं आप नहीं हो, यदि कोई भी है तो एक परब्रह्म परमात्मा मैं ही हूं, श्री कृष्ण ही, श्रीराज जी महाराज ही। अब देखिए एक अचरज की बात हो गई। ब्रज में आए, रास में आए, ब्रज और रास के अंदर में आकर के परब्रह्म परमात्मा ने अपने आशिकत्व का भाव निभाया। जागनी ब्रह्मांड में आए तो सदगुरु धनुष देव चंद जी महाराज और महामती प्राणनाथ जी महाराज ये भी आशिक का भाव निभाए। चाहे वह चौथे दिन की लीला श्री 5 नवतनपुरी धाम की हो, 5वें दिन की लीला चौहा महामंगलपुरी धाम की हो, 6वें दिन की लीला यह श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की। पर जब 18,758 वाणी का अवतरण हो चुका और जब हम अष्टपहर की सेवा में जाते, उस अष्टपहर की सेवा में आप देखेंगे कि महामती प्राणनाथ जी महाराज, श्रीराज जी महाराज खुद यहाँ पे मासूक बन गए, मासूक बन। यहाँ पे जितने भी सुंदर साथ हैं, हर एक एक सुंदर साजी एक ही सेवा को न जाने कितने सुंदर साजी हाथ में ले लिए और सेवा करना शुरू कर दिए और वह भाव दिखा दिए परम धाम के अंदर में। जिस तरह से हम 12,000 ब्रह्म प्रिय आपकी सेवा कर रहे हैं, इसी तरह से इस जागनी ब्रह्मांड में परना की धरातल पे आकर के 6वें दिन के अंदर में हम ब्रह्म प्रिय जागत होकर के हम आप श्रीराज जी महाराज को इस धाम के अंदर में हमने आपको मासुक बना दिया है और आशिक बन करके हम सारे के सारे सुंदर साजी आपकी सेवा कर रहे हैं। इसलिए पन्ना परम धाम देख, आशिक का आराम देख। और ऐसे भूमि पे जब हम आ जाते हैं जहां पर सतत 14 ग्रंथों का 18,758 वाणी का पारायण पाठ निरंतर चालू हो, श्री जी की यह दिव्य भूमि हो, जहाँ पे गुम्मट साहब, बंगला साहब सदगुरु के रूप में यहाँ पे उनकी गादी प्रतिष्ठित हो, तो श्यामा जी के रूप में श्री बायजू राज महारानी प्रतिष्ठित हो। सुंदर सा जी यहाँ पे यदि हम आ भी गए ना इस धरती पे, तब भी हमें परम धाम जाने से कोई रोक नहीं सकता है। और आने के बाद यदि हमने राज समाधि का नाम लिया, यदि हमने प्रणाम किया, यदि हमने गुम्मट जी और बंगला दरबार के अंदर में हमने प्रणाम किया, तो क्या होगा? हमारी महिमा वहां गाई जाएगी। जिसे महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि सोई सुहागिन धाम में जो करसी इत रोशन। और इसके साथ साथ जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे आरती हो रही है, परिक्रमा गा रहे हैं, हम लोग बैठ करके आनंद ले रहे हैं। सर्दी है, 1200 पारायण रखा गया है, सारे संत महात्मा गुरु जी यहाँ पर उपस्थित है, इनका दर्शन होता है, पारायण पाठ होता है, उसका आनंद मिलता है। तो फिर इतनी प्रशंसा की जाएगी, इतनी महिमा गाई जाएगी। जो ब्रजमंडल के अंदर में गोपियों ने जितना अपना भाव दिखाया ना, और अपने आप को उन्होंने कुर्बानियां कर दी, रास के अंदर में जितना हुआ ना, उससे भी कहीं बढ़ करके यदि किसी भी सुंदर साथ की प्रशंसा है तो जो जागने ब्रह्मांड में आकर के
पारायण पाठ होता है वहां पे न्यौछावर देते हैं, सुंदर साजी के रसोई भंडारा करके खिलाते हैं, सुंदर साजी की सेवा करने के लिए तैयार होते हैं, तारतम वाणी को प्रचार प्रसार करने के लिए तैयार रहते हैं। उनके लिए तो कहना ही क्या है। और 1 मिनट 2 मिनट नहीं, परम धाम के 45 मिनट तक के लिए जैसे हम और आप यहाँ पे तालियां बजाते हैं ना, ऐसे ही तालियों की गड़गड़ाहट होगी उन सभी सुंदर साजी के लिए जो पद्मावतीपुरी धाम में आकर के आनंद लूट रहे हैं, वाणी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, उसमें होंगे तो हम आप सभी सुंदर साजी होंगे। राज शर्मा जी के चरणों में, श्री जी बाईजराज के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, उनकी अपरंपार मेहर की दृष्टि की बरसात सदैव हम सुंदर साज के ऊपर में होते रहे, पन्ना परम धाम का आनंद हमें सदैव मिलता रहे। इसी मंगल कामना के साथ महामंगलपुरी धाम का आशीर्वाद, शुभकामना, सूर्य नारायण का प्रणाम।